दोस्तों, क्या आपका भी वजन नहीं बढ़ता हमारी तरह? क्या आप भी बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें खा चुके हैं, प्रोटीन की, विटामिन की, कार्ब्स की, बहुत सारी चीज़ें, काजू बादाम, हर चीज़ यूज़ कर लिया आपने, फिर भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा? क्यों नहीं बढ़ रहा ये मैं भी नहीं समझ पाया पहले, पर मैंने रिसर्च की और मैं समझ पाया और मैंने हाल ही में 3 किलो वेट बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया, आज मैं पूरा वीडियो बताऊंगा आपको कि मेरा टिप्स क्या था, मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा दोस्त है, इसको मैंने ही बोला था पहले कि ज़्यादा भोजन खा, ज़्यादा रोटी खा, उससे तेरा वज़न बढ़ेगा। तो इसने क्या किया, ये सुबह जब रोटी खाता था तो एक साथ 3 रोटी 3.5 रोटी खाने की कोशिश करता था। हमारे गाँव की रोटी ज़्यादा होती है ना, साइज़ में मोटी होती, सिटी की तरह नहीं होती चपाती, हमारी थोड़ी साइज़ में बड़ी होती। हाँ, तो इसने 3.5 रोटी खाने की कोशिश की और कुछ दिन खाई। फिर क्या हुआ, इसका जो डाइजेशन सिस्टम है बिगड़ गया, मतलब बिगड़ चुका था। फिर उसके बाद खाना भी नहीं अच्छे से हो पाता था और पूरा मन वही लगा रहता था, क्या है यार। तो फिर इसने मुझे बताया, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ हमारी बॉडी के बारे में, हम जैसे लोगों की, पतले लोगों की, ठीक है। तो हमारी बॉडी होती है, इसको हेल्थ की दुनिया में कहते हैं एक्टोमॉर्फ। क्या कहते हैं, एक्टोमॉर्फ, हमारी बॉडी का नाम है ये, ठीक है। जिसका वजन तेज़ी से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है, बजाय दूसरे जो लोग होते हैं उनका आसानी से बढ़ जाता है, भले ही वो नमक से रोटी खाए, पर हमारा नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बढ़ता मैं बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत तेज होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाँ, मेटाबॉलिज्म दोस्तों हमारे शरीर के अंदर जो कार्य होता है, जैसे कि सांस लेना, खून का फिल्टर होना, भोजन का पचना, या बहुत सारी कोशिकाएं, पूरे शरीर में कोशिकाएं बनती रहती है, टूटती रहती है। तो इनकी सब जो क्रिया होती है, इनको ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये हमारे अंदर बहुत तेज होती है, इसलिए हम कुछ भी खाते हैं तो तुरंत डाइजेस्ट, मतलब शरीर में ऊर्जा सोख लेते हैं, उसको काम में ले लेते हैं, इसलिए हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। दूसरों लोगों को लेते हैं हम अगर, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो धीरे धीरे होता है, बहुत तेज़ी से नहीं होता। तो वो आराम से उनका जब तक खर्च करे, जिससे तो वो साथ में मसल गेन भी हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा चर्बी बढ़ती है, उसके बाद मसल गेन हो जाता है। पर हमारे अंदर बहुत तेज़ होता है, वो तेज़ होने का कारण हमारा सिस्टम ही ऐसा है। समझ लो आप 3 बाइक ले लो, जैसे कि एक ले लो यमाहा की पुरानी बाइक जो कि 80 का एवरेज देती है। उसके बाद ले लो आप एक अपाची जो कि 40 से 45 का एवरेज देती है। और उसके बाद सबसे पीछे नीचे जो हमारा टाइप है, ले लो बुलेट को, जो कि 20 का एवरेज देती है। और 20 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर के अंदर 20 किलोमीटर जाएगी। ये हमारा बॉडी टाइप है। और जो एक और बॉडी टाइप होता है सबसे तेज़, वो ओल्ड बाइक जो कि 80 का एवरेज दे रही है। तो उसी की तरह हमारा सिस्टम भी एक काम करता है, जैसे कि उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, वो 80 किलोमीटर जाती है। पर बुलेट के अंदर ऐसा नहीं होता, बुलेट के अंदर हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो वो बस 20 किलोमीटर जा पाएगी। इसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा है, हम 2 रोटी खाएंगे तो उससे कुछ होने नहीं वाला, हमें बहुत सारी चीज़ें, रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेगी। तो आज बताने वाला हूँ हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या गलतियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ। फर्स्ट जो हमें गलतियाँ नहीं करनी है, गलती खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, और खाना खाते समय भी पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है, हम ज़्यादा रोटी नहीं खा पाते, जल्दी पेट भर जाता है। और उसके अलावा हमारे अंदर जो रिएक्शन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे केमिकल अंदर रिलीज़ होते हैं, तो पानी के कारण वो अपने भोजन को अच्छे से तोड़ नहीं पाते, तो वो भी एक तकलीफ़ है। उससे हमारा जो शरीर है भोजन का अच्छा सा प्रोटीन नहीं ले पाता, सारी चीज़ें नहीं ले पाता, और सुबह वापस सब निकल जाता है, धरा का धरा रह जाता है दोस्तों। तो ये नहीं करना है। और आपको तेज़ी से करने वाला काम नहीं करना है। तेज़ी से मतलब ज़्यादा दौड़ना नहीं है, जो पतले लोग हैं उनके लिए, ठीक है। ज़्यादा दौड़ना नहीं है, फुटबॉल नहीं खेलना है, वो जो मतलब तेज़ से जो जिसमें हाई कैलोरी बर्न होती है वो काम नहीं करने हैं। ऐसा करोगे तो पहले से तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कम मिल रही है, कैलोरी कम मिल रही है, और हम पहले खर्च कर लेंगे तो फिर परिणाम ही रहेगा। मैं भी ऐसे ही था दोस्तों, अभी बढ़ाया है मैंने, मैं भी इतना अभी तो बल्क नहीं हुआ हूँ, अभी मेरा वेट इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो हाँ, ऐसा करना है आपको। और अब बताता हूँ खाना कैसे खाना है। तो खाना खाने की फ्रिक्वेंसी ऐसी रखनी है दोस्तों, आप अगर दिन में 2 बार खाना खाते हो तो आपको दिन में 4 बार खाना खाना पड़ेगा। और उसके अंदर करना क्या है, जैसे कि आप दिन की 6 रोटी खाते हो तो आपको खानी 8 रोटी है, पर 2 2 2 2 करके
इसको कहते हैं भोजन की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसको अच्छे से मेंटेन करना होता है, क्योंकि हमारा शरीर पतला होता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी हमें तेज़ी से भूख लगती है और अंदर कुछ एनर्जी का सोर्स नहीं बचता तो शरीर खुद को खाने लगता है, जिससे हम पतले हो जाते हैं, वापस वेट गेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो हर 3 घंटे में तो आपको कुछ ना कुछ खाना है, कुछ फ्रूट ले लो, कुछ भी खाना है, हाई लेवल की चीज़। और आपके फूड के अंदर हाई कैलोरी भोजन होना चाहिए। हाई कैलोरी आप क्रोम पे देख सकते हो, क्रोम पे आप वो चीज़ें तो बहुत देखते हो, आप ये भी देख लेना हाई कैलोरी प्रोटीन क्या होता है, हाई कैलोरी फूड क्या होता है, वो सब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग कौन सी करनी है? मसल गेन वाली। जैसे कि ये करेगा, ये कर रहा है तो ये मसल टारगेट वाली एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें सिर्फ एक मसल पे पूरा फोकस जा रहा है, ठीक है। एक मसल पे पूरा फोकस जा रहा है तो उससे गेन होता है दोस्तों। हम कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो हम और पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। और यही था, भोजन खाना है, उसमें कैलोरी ऐड करनी है, और ऐसा आप करते हो तो 100% आपका वेट गेन होगा ही होगा, चाहे आप काजू बादाम ना खाओ। लो कैलोरी में भी सस्ती बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि सोयाबीन ले लो, दालें ले लो, बहुत सारी चीज़ जो हाई कैलोरी वाली होती है, जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। तो यही था आज का वीडियो। और आपको जानना है कि मैंने वेट कैसे बढ़ाया, मैंने 2-3 किलो एक महीने में कैसे बढ़ाया, 5-6 किलो भी बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पास इतने एक चीज़ें नहीं थी खाने की, तो हमने जो चीज़ें थी घर में उनसे ही बढ़ाया है वेट। तो अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में बता दूंगा या अगला वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। बाय बाय।